अगर इस समय खाद की कमी हो गई तो इसका असर सीधा फसल पर पड़ेगा और फसल कम हुई तो बाजार में अनाज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भारत की स्थिति यहाँ काफी दिलचस्प और चैलेंजिंग है। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक है, लेकिन इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी है। यानी हम जितना बनाते हैं उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी वजह से हर साल भारत को बड़ी मात्रा में यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। डीएपी के मामले में तो भारत सिर्फ 40% तक आत्मनिर्भर है, जबकि पोटाश के लिए हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर। अब जब वैश्विक बाजार में सप्लाई ही घट रही है तो भारत के लिए इंपोर्ट करना महंगा और मुश्किल दोनों हो सकता है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि उसने खरीफ सीजन के लिए पहले से ही पर्याप्त फर्टिलाइजर स्टॉक कर लिया है और फिलहाल देश में किसी तरह की कमी नहीं। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये वैश्विक संकट लंबे समय तक चलता है तो भविष्य में दबाव जरूर पड़ेगा। इस पूरे संकट का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। अगर फसल कम होती है तो अनाज की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। गरीब और विकासशील देशों में ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जहां पहले से ही खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और यही कारण है कि अब कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संभावित फूड क्राइसिस की चेतावनी दे रही। लेकिन दोस्तों, इस स्थिति में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ सप्लाई का नहीं बल्कि पैनिक का भी है। जैसे ही लोगों को कमी की खबर मिलती है वो जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने लगते हैं। दरअसल इससे कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कमी पैदा होती है और कालाबाजारी शुरू हो जाती है। सरकार ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि किसान और आम लोग समझदारी से काम लें, जरूरत के हिसाब से ही फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, मृदा परीक्षण करवाएं और बेवजह स्टॉक करने से बचें, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारत में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कई बार जरूरत से ज्यादा किया जाता है, जिससे जमीन की क्वालिटी यानी गुणवत्ता खराब होती है। अंत में ये समझना आज बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक आर्थिक या फिर कृषि संकट नहीं बल्कि एक रणनीतिक और वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा भी। जब सारी दुनिया युद्ध में उलझी होती है तो असली असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। और इस समय जरूरत है घबराने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की, क्योंकि अगर हम सही समय पर सही फैसले लेते हैं तो बड़े से बड़े संकट को भी संभाला जा सकता है।